अब हम देखेंगे एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। तो हमारे पास ये पार्टिकल इस तरीके से एसएचएम करता है। हमें पता है जब पार्टिकल सेंटर पे होता है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और उसमें अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है तो उसमें कोई एक्सटेंशन ही नहीं होगा, तो स्प्रिंग में कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो हमें जानते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हमारे पास इस तरीके से वेलोसिटी के 0 होने के कारण काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² इस तरीके से बढ़ जाएगी। तो हमारे पास एक्चुअली ग्राफ्स कुछ इस तरीके के आते हैं, ये आपने देखे भी होंगे। अब देख लेते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू x हमें पता करना है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हाफ mv²। वेलोसिटी का एक मेरे पास फॉर्मूला है, v की वैल्यू क्या होती है, ω√ऑफ a² माइनस x²। जैसे ही आप ये वाली वैल्यू रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू जाती है वो जाती है हाफ m ω² a² माइनस x²। ठीक, m ω² को आप k भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको लिख ही दो। इसको मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k a² माइनस x²। ठीक है, किस तरीके का ग्राफ आने वाला है, देखो पैराबोलिक ग्राफ आएगा। पहली बात तो माइनस लगा हुआ है तो नीचे की तरफ इस तरीके से आने वाला है, और हमें पता भी है कि देखो जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी। इसका जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये आ जाता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का पैराबोलिक ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई थी वो आई थी हाफ kx² प्लस u0। u0 क्या है, जिस वक्त हम मीन पोजीशन पे हैं उस वक्त हमने पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस कितनी मानी है उसके हिसाब से हमारे पास u0 आता है। किस तरीके का ग्राफ आने वाला है ये ग्राफ आने वाला है हमारे पास अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। अगर मेरे पास u0 की वैल्यू 0 है तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, यहाँ से इस तरीके से। अगर u0 की वैल्यू 0 नहीं है तो ये एज इट इज ग्राफ थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से सरक सकता है ना। यहाँ पर अभी के लिए मैं ग्राफ इस तरीके से बना देता हूँ। हमारा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ हमें देखने को मिलता है। अच्छा, टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमने देखा था ये टाइम के इंडिपेंडेंट आती है, क्या ये एक्स के भी इंडिपेंडेंट आएगी, चेक कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी को लिखो आप हाफ k a² माइनस x² प्लस पोटेंशियल एनर्जी है हाफ kx² प्लस u0। यहाँ पे आप देखो जो x डिपेंडेंट वाली टर्म्स हैं वो इस तरीके से कट जाती है, हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आती है हाफ k a² प्लस u0 जो एक्चुअली कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास टोटल एनर्जी एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हमको मिलने वाली है, ये है हमारी टोटल एनर्जी। तो हमारे पास इस तरीके से सारे के सारे ग्राफ्स आ गए। एक बार फिर से बता दूं, अगर हमारे पास u0 की वैल्यू 0 है तब ऐसा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एक x इज इक्वल टू 0 पर 0 आ जाती है ना। अगर u0 की वैल्यू 0 नहीं है तो आप इस पूरे के पूरे पोटेंशियल एनर्जी वाले ग्राफ को इस तरीके से ऊपर सरका सकते हो। टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है। ऑलराइट, सवाल किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, पूछ लिया जाएगा वो x की वैल्यू बताओ जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर है। कैसे पता करोगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ये ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का ये ग्राफ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक x की ऐसी वैल्यू आती है जिस वक्त दोनों वैल्यूज सेम हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। क्या यह इकलौती वैल्यू है, नहीं, हमारे पास यहाँ पर भी एक वैल्यू है। चलो एक काम करते हैं, पता कर ही लेते हैं वो स्पेशल x है कौन सा, ये वाला x कौन सा है, ये वाला x कौन सा है। हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कर देना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ k a² माइनस x² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ kx²। ऑब्वियसली यहाँ पर u0 की वैल्यू 0 मानी होगी तभी ये वाला ग्राफ है हमारे पास। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास हाफ k से हाफ k इस तरीके से कट जाता है, हमारे पास वैल्यू आती है a² इज इक्वल टू 2x², या फिर मैं x की वैल्यू लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस a डिवाइडेड बाय √2। तो हमारे पास ये x की दो वैल्यूज इस तरीके से आ जाती है। ये हमारा एनर्जी का ग्राफ है जो आपको पता होना चाहिए। खास बात क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अगर मीन पोजीशन पे 0 नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस तरीके से ऊपर उठ जाएगा, साथ में टोटल एनर्जी का भी ग्राफ इस तरीके से ऊपर उठ जाएगा।
A particle starts SHM from the mean position. Its amplitude is A and total energy is E. At one instant, its kinetic energy is 3E by 4. Its displacement at that instant is, तो ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी इज इतना. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर. वेलोसिटी को आप लिख सकते हो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. या फिर अभी अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या देखा था? काइनेटिक एनर्जी इसी से आ जाएगा ना. वेलोसिटी को आप यहाँ रख दोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाता है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इस तरीके से तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप टोटल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के ए स्क्वायर. उसके 3/4 से इक्वेट करोगे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. देखो हमारे पास दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है 3/4. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के ए स्क्वायर. यहाँ पर देखोगे हाफ के से हाफ के इस तरीके से कट जाएगा. हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ए स्क्वायर. या फिर यहाँ से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4. या एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय 2. ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. सवाल में इस तरीके से वेरिएशन भी पूछा जा सकता था कि उन दो एक्स के बीच में डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है वो बता दो. तो एक मीन पोजीशन से a/2 इधर है, दूसरा मीन पोजीशन से a/2 इधर है. दोनों के बीच में जो गैप है वो a के बराबर हो जाएगा ना. तो उस केस में आंसर ए हो जाता. तो वेरिएशन कुछ भी आ सकते हैं. A linear harmonic oscillator of force constant 2 into 10⁶ न्यूटन पर मीटर, यानी कि ये हमारे k की वैल्यू क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है. तो ये उसका k स्प्रिंग कांस्टेंट है. एंड एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू इतना, हैज ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 160 जूल. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड सी. देखो किस तरीके से आया, बहुत ही अच्छा सवाल है. सबसे पहली चीज़ तो मैं पता करना चाहूँगा कि हमारे पास टोटल एनर्जी है कितनी. तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इस तरीके से तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू पता करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स किस वक्त होगी? जिस वक्त एक्स की वैल्यू 0 है. तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? हाफ के ए स्क्वायर. तो हाफ के ए स्क्वायर. इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? ये के दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू जाएगी हाफ इंटू 2 इंटू 10⁶ इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा. और यहाँ से इसकी वैल्यू आती है 100 जूल. काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू 100 जूल हो सकती है. ग्राफ बनाओ भाई, ग्राफ बनाओगे यहाँ पे तो मज़ा आएगा आपको. देखो यहाँ पर ये है हमारे पास एक्स इधर और इधर आप जा सकते हो. काइनेटिक एनर्जी मीन पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होती है. इस तरीके से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आने वाला है. ये इस तरीके से ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है वो आएगी 100 जूल. इस तरीके से, ठीक है. दिस हैज़ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 160 जूल. टोटल मैकेनिकल एनर्जी 160 जूल हो गई. इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम इतनी हो रही है. इस वक्त पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है. हमने इसको कुछ और, जो रेफरेंस लेवल है वो कुछ और सेट कर दिया है. तो इस वक्त हमारे पास कुछ और पोटेंशियल एनर्जी है. तो टोटल एनर्जी हमारे पास 160 जूल के बराबर आ रही है. तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊँ तो वो एक्चुअली ये वाला केस कुछ हमारे पास इस तरीके से आने वाला है, इस तरीके से. और आप देखोगे तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ जाती है वो कुछ इस तरीके से आएगी. ये है हमारे पास टोटल एनर्जी, ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट. तो
x की वैल्यू 0 रखने पे ये वाली वैल्यू तो आ जाती है 0। यू नॉट की वैल्यू हम अभी यहाँ पे पता कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास कुछ मिनिमम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। ठीक है, कितनी होगी? देखो काइनेटिक एनर्जी है 100, टोटल एनर्जी है 160। तो ये जो गैप है बेसिकली वो क्या है? वो यही तो गैप हमें यू नॉट की वैल्यू पता चल रही है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। टोटल एनर्जी है 160, काइनेटिक एनर्जी है 100 प्लस 0 प्लस यू नॉट। ये आ गया एट एक्स इज इक्वल टू 0 रखूँ मैं तो, है ना। यहाँ से यू नॉट मुझे पता चल जाता है 60 जूल। तो ये जो है ये आता है हमारे पास 60 जूल। इस तरीके से हमारे पास रेफरेंस लेवल जो x इज इक्वल टू 0 है वहाँ पर एनर्जी अब 0 नहीं है, वहाँ पर कुछ पहले से ही पोटेंशियल एनर्जी हमें दी हुई है। चलो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 100 जूल। ऐसा तो नहीं है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितने तक जाएगी? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी देखो 60 जूल तो अब यहाँ पे बेस लेवल हमारा बन चुका है। अब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 100 जूल थी, जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। 60 जूल में हमें और 100 ऐड करना पड़ेगा, तो ये जो लेवल आता है टोटल एनर्जी का ये आ जाता है हमारे पास 160 जूल के बराबर। तो हमारे पास एक्चुअली मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी 160 जूल। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट है। इसका मतलब क्लियरली ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। बी देखते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 100 जूल। काइनेटिक एनर्जी की तो मैक्सिमम वैल्यू 100 जूल है, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। सी करेक्ट हो गया है। डी की वैल्यू देखते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 0। अब ये तो कुछ भी ऑप्शन बना दिया। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है? 160 जूल, है ना। ये हमारे पास गलत आंसर आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, हमने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर समझ ली। ये जो वीडियो आपने देखा ये एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे सिर्फ 40 क्लासेस में 2-2 घंटे की हमने कंप्लीट 11th और 12th की फिजिक्स को कवर किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। कलरफुल ग्राफिक्स हैं ताकि सब कुछ आपके दिमाग में सीधे घुस जाए और आप अच्छे मार्क्स ला पाओ जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो। तो आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में आप कलरफुल नोट्स की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर उसको चेकआउट करना और मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे जल्दी।